तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने वायट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, वायट सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था हमने, तो आज हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम उसकी एप्लीकेशंस को यूज करेंगे। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है जो इन्फानाइट है। इसकी वजह से हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर, क्या पॉइंट मान लेते हैं P, जहां पे कि हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहां से ये हाइट मान लो कितनी है, y हाइट के बाद हमें उसके एक हमने क्या करा, एक d एलिमेंट यहाँ पे ले लिया y डिस्टेंस पे। इस सेंटर से y डिस्टेंस के ऊपर हमने एक dy एलिमेंट लिया। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, करंट I फ्लो हो रहा है। तो अब हम dy की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो dy की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो मैं टोटल वायर की वजह से बता सकता हूं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगी। तो अब क्या करो कि यहां से हमने एक इसके ऊपर, यहां पे ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो ये हमने एक dy एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, अब इस dy के एलिमेंट की वजह से अगर मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो किस तरफ को होगी, वो हम निकाल सकते हैं इस पे dv के ऊपर। यहाँ पे वो कितनी होगी, dv होगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो कितना है, r है। ये r है, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जब वायट सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी आएगी P के ऊपर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी वजह से कितनी होगी वो वाली लेंगे। तो उसकी वजह से देखो कितनी होगी, यहाँ पे आ जाएगा dv। dv किसके इक्वल हो जाएगी, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dy साइन थीटा ओवर जो डिस्टेंस है यहाँ से, तो वो कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया। अब अगर हम इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो dv कितना हो जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई ओवर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया। और साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्लियर हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने dv की वैल्यू यहां से निकाल ली है। अब dv की वैल्यू आ गई है तो मुझे b के ऊपर क्या निकालना है, पॉइंट P के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dv। इंटीग्रेशन ऑफ dv करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन होगी किसकी, जो हमारे पास बच गया क्या, आई आर डी वाई ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट नहीं रहेगा, अब टोटल को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर होता है ना, तो ये रूट नहीं होगा, यहाँ पे भी रूट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना था, रूट आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे जाओगे आप तो ये कितना बन जाएगा, दोनों को अपने कंबाइन कर दिया तो पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 इसकी पावर आ जाएगी। और जो ये वायर जा रही है लिमिट उसकी कहां से, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक इनकी वैल्यू जो है हमारे पास वो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है इस वाले जो हमारे पास ये एलिमेंट आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को लेट y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। y को हमने किसके इक्वल रख दिया, टेन थीटा के इक्वल रख दिया, तो dy किसके इक्वल बन जाएगा, आर सेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, इसके अगर हम dy बाई डी थीटा करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी थीटा बनेगा। तो dy किसके इक्वल आ जाएगा, आर सेकेंड स्क्वायर डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे bp इज इक्वल टू देखो ये आ जाएगा कितना बाहर, म्यू नॉट
आई आर ओवर 4 पाई, जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन किसकी बचेगी, देखो y की जगह पे कितना आ जाएगा, dy की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम, r सेकेंड स्क्वायर थीटा, r सेकेंड स्क्वायर थीटा। नीचे हमने क्या बोला, बाय की जो बाय है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r tan थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, यहां से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर कितना बच जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ये किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से भी ये कट जाएगा। तो इसके बाद वैल्यू देखो कितनी आएगी, सो बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आर सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर आर क्यूब सेकेंड क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पे आ जाएगी। और जो लिमिट्स देखो, लिमिट्स चेंज करनी है हमें। देखो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, जब हमारे पास एट y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, जब y किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो माइनस इन्फिनिटी के वैल्यू ऊपर, थीटा की वैल्यू कहां पे होती है, माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई/2 के ऊपर, tan थीटा कहां पे इन्फिनाइट होगा, माइनस पाई/2 के ऊपर। और एट y इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो जब y प्लस इन्फिनिटी होगा उस टाइम के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, प्लस पाई/2 होगी। ये क्लियर हुआ। तो लिमिट्स यहां पे क्या चेंज हो जाएगी, माइनस पाई/2 टू पाई/2। अब इसके बाद देखो, यहां पे देखो एक r से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो बीपी की वैल्यू जो आ रही है अब हमारे पास वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और जो इंटीग्रेशन रह जाएगी वो किसकी रह जाएगी, ओनली माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2। यहां पे देखो ये कितना था, सेकेंड स्क्वायर थीटा था, और नीचे क्या है, सेकेंड क्यूब थीटा है। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1/सेकेंड थीटा। तो 1/सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे अब हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पी पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं अब वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन थीटा, लिमिट माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2। तो इसकी वैल्यू डाल दो, तो माइनस पाई/2 और प्लस पाई/2 की ऊपर वैल्यू डालेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी, देखो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट क्या है 1, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -1 आएगा, वो कितना बन जाएगा टोटल +1। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साथ में आ जाएगा 1 + 1, ये इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स जब डालेंगे इसमें हम, तो ये कितना बन गया अब हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो पी पॉइंट था उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। बच्चों नेक्स्ट है अब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, अभी हमने कौन सा देखा, इनफाइनाइट वायर का ये देख लिया, अब हम सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक एंड हमने क्या बोला उसका फाइनाइट है इस एंड की, और दूसरी एंड क्या है, इनफाइनाइट है। इस एंड को हमने इनफाइनाइट तक मान लिया। इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इधर को। तो यहां से हमने एक आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लिया पी, जहां पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हमने सेंटर मान लिया, ओरिजिन। अब राइट हैंड अगर थंब रूल इसके ऊपर लगाओगे आप, करंट इधर जा रहा है तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे आएगी, आउटवर्ड द पेपर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ठीक है, अब सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें निकालनी है। अभी हमने एक फाइनाइट वायर के लिए निकाली थी, अगर ये इनफाइनाइट वायर के लिए निकाली थी। अगर ये इनफाइनाइट वायर होती, सपोज ये इनफाइनाइट वायर होती, तो एक एंड इसका यहाँ पे होता -इन्फिनिटी पे, एक एंड इसका यहाँ पे होता है इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है,
तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी के ऊपर वजह से इस पे निकालोगे और इन्फिनिटी की वजह से इसके ऊपर निकालोगे तो देखो क्या रिलेशन आएगा। देख, सो ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी इज, तो कितनी होती थी इसकी वजह से, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही होती थी। तो अगर ये वायर एक जो है हमारे पास, अगर हम इसके लिए निकालेंगे, बीपी के लिए निकालेंगे, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बीपी। क्यों आ जाएगी 2 टाइम्स, क्योंकि देखो यहां पे क्या है कि अगर मैं इसकी वजह से निकालूंगा और इसकी वजह से निकालूंगा तो 2 टाइम्स आएगी इसके ऊपर। अभी हम एक की वजह से निकाल रहे हैं तो बीपी कितनी आ जाएगी, देखो यहां से, तो बीपी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट के ऊपर सेमी इन्फिनिट वायर की वजह से, वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई आर। ये रिजल्ट आप लोगों को यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है ये। आप लोगों ने यहां पे यहां पे लेने हैं आपने एक डीएक्स एलिमेंट, ये डी जो एलिमेंट लेना है आपने, यहाँ पे डी वाई, यहां से बाय डिस्टेंस के ऊपर, और इसको इंटीग्रेट करना है। अब जो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी वो कहां से कहां आएगी, देखो 0 टू इन्फिनिटी आएगी रेदर देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये किसके लिए आती थी, जब हम फुल लेंथ वायर को या जो इन टोटल इन्फाइनाइट वायर है उसके लिए करते थे। ये किसके लिए, जब वायर कैसी है, सेमी इन्फाइनाइट है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लेना है। अगर आप लोग इसके आप लोगों की एक्सरसाइज है, आप लोगों ने इसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये वाला टॉपिक कराया था, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्मॉल एलिमेंट लोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे सब्स्टिट्यूट करके, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा एंड में वो यही रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट।